हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम सोनी। वेलकम टू लर्न सर्विसेज। आज हम बात करेंगे डॉक्टर विनीता नाग जी से। और सी हैव सिक्योर्ड 185th रैंक इन एमबीबीएस डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations for such a great achievement and welcome to you in learn services। थैंक यू सो मच सर। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमें क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, और साथ में सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आज मैम से पूछेंगे कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और खास तौर से सबसे बड़ी बात होती है कि एक फैमिली के साथ में आपकी जॉब भी साथ में होती है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू गेट सिलेक्शन। दैट्स क्वाइट चैलेंजिंग। तो आज हम उन सभी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। जर्नी कैसी रही आपकी प्रिपरेशन की, जरा उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। सर जैसे कि नोटिफिकेशन आने के बाद से एग्जाम डेट आने तक या इंटरव्यू डेट तक चीज़ें बहुत अनसर्टेन होती हैं। कई बार जो डेट पहले आती है फिर वो चेंज हो जाती है, तो वो अनसर्टेनिटी तो एक होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक हमारी नॉर्मल एज अ स्टूडेंट टेंडेंसी होती है कि जब डेट आएगी उस हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए और वो कंटिन्यू होनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आने चाहिए। या मुझे लगता है ये शायद सिर्फ हमारे बहाने होते हैं कि अभी ये है तो इसलिए अभी ये फेस्टिवल है या घर में गेस्ट हैं। तो कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो रिविजन्स हैं, मतलब जो मेरी वो रही है प्रैक्टिस पढ़ने की कि भले ही कई बार सिलेबस या टॉपिक्स छूट जाएं, बट जितने आपके कवर होते जा रहे हैं, भले ही हम आगे उतनी चीज़ें ना कवर करें, बट पुरानी जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मल्टीपल रिवीजन्स अगर हम करते रहते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है हमें, और एटलीस्ट उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस में फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो रिवीजन सर्टेनली प्लेज ए वाइटल रोल, बिकॉज सबसे बड़ी बात कही गई है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है दैट मेक्स बिग डिफरेंस। तो जितना रिवीजन होता है चीज़ें उतनी आपके लिए सामान्य हो जाती हैं। जी। अदरवाइज वही टॉपिक जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, जैसे हिस्ट्री जैसे टॉपिक इज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेम्बर। तो जब उसको आप बार बार देखते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में फ्लोट करने लग जाती है और आसानी से आप उसको रिप्लाई कर पाते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज रियली बिग पॉइंट। एक सवाल हमारे फ्रेंड्स के मन में रहता है कि कई बार हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली दे आर रनिंग द क्लिनिक, मतलब ऑलरेडी क्लिनिक में हैं या जॉब कर रहे हैं। उसके बाद दे हैव टू मैनेज विद द फैमिली, दे हैव किड्स एज वेल। सो लाइफ इज क्वाइट चैलेंजिंग एक्चुअली। तो ऐसे कंडीशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? जी। ये लगभग हम सभी के साथ है, स्पेशली जो मैरिड नहीं मतलब मैरिड हैं। जैसे मैं तो जॉइंट फैमिली में हूँ, गेस्ट भी होते हैं, कई बार बेबी भी है। तो जो मेरी इसको लेके स्ट्रैटेजी रही है कि जब हम घर में हैं या अगर हम क्लिनिक पे भी जाते हैं तो कुछ हमारे आवर्स ऐसे होते हैं जो हमें देने ही पड़ेंगे दूसरी चीज़ों में, चाहे वो आपका हाउस होल्ड वर्क हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। राइट। तो हमें अपना टाइमिंग ऐसे सेट करनी चाहिए जो समय हमारा दूसरों को नहीं चाहिए। जैसे कि वो अर्ली मॉर्निंग हो सकता है अगर आपके लिए पॉसिबल है, या वो लेट नाइट हो सकता है, जब आपकी सर्विसेज किसी को नहीं चाहिए और उस टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा या कोई आपका टाइम डिमांड नहीं करेगा। और दूसरा, उसके अलावा तो ये वो आप अर्ली मॉर्निंग रख लें या लेट नाइट रख लें। इसके अलावा दिन में भी आपकी कोशिशें ऐसी रहनी चाहिए कि मैं कहाँ से टाइम निकाल लूँ। जैसे कई बार आप ऑडियो फॉर्म में कर सकते हैं कि अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो वो मतलब स्पेशली उन चीज़, जैसे अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस एक ऐसी चीज़ है जो हम बस सुनते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने खुद की है कि राइट। भले हम काम में कर रहे हैं उतना फोकस नहीं है हम, बट अगर वो हम सिर्फ कानों में ही हमारे वो चीजें जा रही हैं, रिपीटेडली जा रही हैं तो वो याद रह जाती है। इट मीन्स लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द स्पेस एक्चुअली, कहाँ से हम टाइम को निकाल सकते हैं। और कई सारी रूटीन एक्टिविटी होती है, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो जर्नी में होते हैं, 1 से 2 घंटे की जर्नी उन्हें डेली करनी पड़ती है यदि किसी ऑफिस जाते हैं। तो वहां पर भी जर्नी के दौरान जो है ईयरबड्स लगा रखा है, उसमें आप चीजों को सुन रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो इट्स लाइक रेपिटेशन एक्चुअली, वी हैव टू लिसन द थिंग्स अगेन एंड अगेन, दैट्स इंपॉर्टेंट। या तो हम उसको बार बार देखें, तो गैप्स में हमें काम करना होता है, और दिस इज ऑल वी हैव टू डू। मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होते एक्चुअली। बट एक चीज ये भी देखी गई है कि आमतौर पे जब गैप में हम काम करते हैं तो वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी क्रिएट करता है।
क्योंकि जो लोग फुल टाइम भी स्टडी करते हैं तो उसमें भी देखा गया है कि वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन अवर लाइफ, तो हमें अननेसेसरी डिप्रेशन भी नहीं होता है, एंड एट द सेम टाइम वी कैन स्टडी एज वेल, बिकॉज विद व्हेन यू हैव फैमिली यू डोंट हैव टाइम टू डिप्रेशन, when you're doing job you don't have time for depression, so this is also a good thing actually, it's not a negative, it's a positive thing as well. एक चीज और भी कही जाती है कि हमारे यहाँ प्रिपरेशन के दौरान कई बार चीजें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि सम टाइम वी फील लाइक कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उससे कितना रिलेवेंस होगा या नहीं होगा। कई बार हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उसमें कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें मिलने लग जाते हैं, एंड वी फील सो मच डिप्रेस्ड कि ये चीजें कैसे होंगी, ये तो चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ रीच हैं, हम सही रास्ते में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं? सर, अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अगर इसको हमें एवेल्युएट करना हो, तो जैसा आपसे भी पढ़ा या जब हमने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारियां की थी, तो उसका जो एक एसेंस ये निकल के आता है कि जो एवरेज क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। और वही बात कि आपने बार बार वो क्वेश्चंस किए हों, और जो बहुत ही डिफिकल्ट या कई बार बहुत अनसर्टेन क्वेश्चंस आते हैं, और हर एग्जाम में लगभग 3 से 4, अगर सिर्फ जीएस की हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस ऐसे राइट। होते हैं जो आप कुछ भी पढ़ लें वो आएंगे ही। तो राइट। की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, बट जो क्वेश्चंस हमें मतलब गलत नहीं ही करने चाहिए, तो चिंता मुझे लगता है हमें उसकी करनी चाहिए। और जैसे कि आपने अप्स एंड डाउन्स की बात की, तो वो हम नहीं अवॉइड कर सकते, हम ह्यूमन बीइंग है, हम सोशल लाइफ है हमारी एक। तो उन चीज़ों को मैंने इस तरीके से पॉजिटिवली लिया कि हमारा ब्रेन मशीन नहीं है, हमको भी मतलब ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। वो अलग बात है, हम उसको स्टडीज़ के दौरान प्लान नहीं करते वो ब्रेक, लेकिन जो इस तरीके की अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, कभी गेस्ट आ गए, कोई फंक्शन आ गया, कोई जर्नी आ गई, तो मैं तो उसको राइट। पॉजिटिवली लिया मैंने हमेशा कि चलो अच्छा है, ये 2 दिन या 4 दिन जो भी है, कि थोड़े दिन नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं इस इसी टाइम बहाने थोड़ा को मूड भी चेंज हो जाता है एक्चुअली। जी, इस टाइम को मुझे एन्जॉय करना, उस टाइम में मैं फिर एग्ज़ाम और प्रिपरेशन पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देती थी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एक्चुअली, और थोड़ा सा बीच में जो गैप्स मिलते हैं उसको थोड़ा सा, रेदर देन फीलिंग द प्रेशर, उसको एंजॉय करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। एक हमारे फ्रेंड्स के सवाल हैं अभी, कुछ सवाल पूछे गए थे कुछ फ्रेंड्स के द्वारा कि हमारे एमपीपीएससी में जो जीएस का पोर्शन आता है, क्योंकि डेंटल सर्जन के एग्जामिनेशन में जीके का वेटेज काफी ज्यादा होता है, 50 क्वेश्चन जीके से पूछे आते हैं, साथ में चूंकि निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ऐसी कंडीशन में गलतियां करने की जो गुंजाइश होती है बहुत कम होती है। तो इनका कहना यह है कि ऐसी कंडीशन में हमें कितने घंटे की पढ़ाई करना चाहिए, वी हैव टू स्टडी जीएस एज वेल एज डेंटल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है क्या कितने घंटे हम पढ़ सकते हैं, तो समथिंग लाइक दैट? सर, ये भी मतलब मुझे बहुत, जब हम स्कूल में ही थे, मतलब 11th-12th या मेडिकल प्रिपरेशन, तो ये तो हमको उस समय भी समझ में आ गया था कि घंटे गिनना मेक्स नो सेंस। आप जितनी भी राइट। देर बैठे फोकस्ड होकर पढ़ें। आप जस्ट बुक लेकर बैठे हैं, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तो उससे तो अच्छा है कि आप उस टाइम को एंजॉय कर लें, तो ब्रेन आपका फिर से राइट। रिचार्ज हो जाए। तो So घंटे तो नहीं। it's all about, it's not about the number of hours, it's about the quality of the hours that matters actually. राइट। राइट। क्या एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा है कि घर के सदस्यों का सपोर्ट यदि मिला है तो अच्छी बात है, वी गेट द फैमिली सपोर्ट, और यदि नहीं मिला तो ऐसी कंडीशन में सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे समय को मैनेज किया जाए? सर, मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ। तो राइट। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी और हमारा घर, हमारा जो एटीट्यूड है या चीज़ें मैनेज करने का तरीका है, वो उसको धीरे-धीरे एक्सेप्ट करते ही हैं। तो राइट। आपको शुरुआत ऐसा करना है कि मतलब आपका जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप करें, उससे आप बच भी राइट। नहीं सकते। इसके अलावा जो आपका टाइम है, उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कि भई जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए मैं टाइम दे चुकी हूँ, ये मेरा टाइम है। तो राइट। इसके लिए आपको मतलब दूसरों को भी प्रिपेयर करना होगा धीरे-धीरे, क्योंकि वहाँ जब आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पूरा कर रहे हैं, तो उसपे आप पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। राइट। फिर जो आपका टाइम है वो आप लीजिए, पढ़िए। धीरे-धीरे, धीरे लोग जब आपको देखते रहेंगे, जब धीरे-धीरे टाइम बीतता जाएगा, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, ये इसको ऐसा ही करना है इस चीज़ को, तो वो राइट। मतलब एक्सेप्ट करते हैं। उसमें टाइम किसी का कम हो सकता है, किसी की फैमिली 2 महीने में समझ जाएगी, किसी की 6, मगर समझेगी। और नहीं समझ राइट। रही है, तो फिर वहाँ आप परवाह करना छोड़िए। वहाँ आपको रिज़ल्ट दिखाना पड़ेगा, आपका रिज़ल्ट
फिर उनको चेंज कर देगा, उनकी जो भी थॉट प्रोसेस है। एक सिंपल सी बात कही भी जाती है कि इफ यू डोंट हैव प्लान यू फिट अनदर्स प्लान एक्चुअली। तो हमें पहले अपना प्लान बनाना पड़ेगा, और धीरे धीरे उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो बाकी लोग उस प्लान में फिट होने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमपीजीके के लिए, एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक प्रेफर किया आपने प्रिपरेशन के दौरान? सर बहुत ज़्यादा बुक्स तो मैंने नहीं की थी, जैसे सर ने प्रिपरेशन कराई थी क्वेश्चंस की, है ना? राइट। बाकी जो बहुत ही कॉमन जो अपनी बुक है, जिससे हम लोग नॉर्मली तैयारी करते हैं, सर मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, आप शायद बता पाएँगे। मैं परीक्षा एक्चुअली भी धाम कर जैसे बुक्स आती है, हाँ, जैसे परीक्षा धाम की पुणेकर समथिंग लाइक दैट, राइट। निका तो मैंने पहले कभी, बट मुझे परीक्षा धाम अच्छी लगी। उसका मुझे राइट। मतलब स्टडी मटेरियल भी अच्छा था और मुझे टू द क्वेश्चंस भी पॉइंट, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है, राइट। डेंटल पोर्शन के लिए मतलब आपने प्रिपरेशन कैसे किया? हाउ यू प्रिपेयर फॉर डेंटल पोर्शन? डेंटल पोर्शन की चूँकि एक्चुअली मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में थी और मैं प्रिपरेशन उसी की कर रही थी, तो डेंटल मुझसे इवन काफ़ी सालों से छूटा हुआ था। इवन मैं प्रैक्टिस में भी जी। नहीं थी। जी। तो काफ़ी मुश्किल था हिम्मत कर पाना, बाँध पाना। तो मैंने शुरुआत में तो जस्ट वीडियोज़ ही देखे और मैंने कोई उसके लिए कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया, कुछ नहीं, जस्ट रैंडम एक टॉपिक के लिए। हाँ, मेरा पैटर्न हालाँकि यही है कि जब मुझे किसी टॉपिक पे पकड़ बनानी है, तो मैं सेम टॉपिक के बहुत सारे वीडियोज़ देखती हूँ, तो उससे ये भी राइट। मुझे अंदाज़ा पड़ जाता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है। तो टेक्स्ट के लिए मैंने ये किया। बाकी फिर नॉर्मली पॉलिसी है हमारी, वाधवान भी अच्छी है। ये 2 बुक्स थी। बाकी बाधवन इज वाधवान वेरी फेमस, राइट राइट, इट्स वेरी वो फेमस कवर बुक नहीं हो एक्चुअली। पाती है। राइट राइट। It means that कि we have to focus on the topics actually। प्रिपरेशन को थोड़ा सा डायनामिक मोड में रखें। कई बार ऐसा होता है कि वो टॉपिक जो है, एक फिक्स रूटीन नहीं है कि मतलब वी हैव टू स्टडी फ्रॉम सर्टेन बुक। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वी कैन स्टडी फ्रॉम वीडियोज एज वेल। तो उससे क्या होता है कि डायनामिक प्रिपरेशन में आता है, तो कई सारे एस्पेक्ट भी कवर हो जाते हैं उसमें। दैट्स फाइन एक्चुअली। कॉमन क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नोट्स बनाना कितना हेल्पफुल रहता है एक्चुअली? सर सबका अपना-अपना होता है, लेकिन मुझे है ऐसा कि जब मैं अपने ही हाथों की लिखी हुई चीज़ पढ़ती हूँ, तो वो मुझे लॉन्ग टर्म याद रहती है। तो मैंने तो नोट्स बनाए हैं, स्पेशली वो चीज़ें जो हमें बहुत, जैसे फिगर्स हैं या चार्ट्स हैं या राइट। कुछ नंबर्स हैं, तो वो मैं अपने हैंड रिटन ही पसंद करती हूँ। तो वो मुझे बेटर तरीके से याद रहते हैं। तो बेसिकली जब आप खुद से नोट्स लिखते हैं तो बेसिकली वो एक तो फेमिलियर हमारा हो जाता है कि वी रोट दिस थिंग, तो उसको रिकॉल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि एक बार जब आप लिखते हो तो आप थोड़ा टाइम उस टॉपिक में हिस्ट्री भी करते हो। तो बेसिकली वो चीज़ें माइंड में फिर आसानी से फ्लोट करती हैं। दैट्स आल्सो वेरी गुड थिंग एक्चुअली, दैट्स फाइन। अभी जो हमारे अपकमिंग फ्रेंड्स हैं जो अगले साल तैयारी करने वाले हैं 2026 में, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर मैं इतना ही कहूँगी कि आप बस, पता है कि वैकेंसीज़ आनी ही हैं, तो आप लग राइट। जाइए। कई बार हम शुरुआत करने से डरते हैं, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? स्पेशली जिन्होंने पहले जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो उनके पास इफ्स एंड बट्स होते ही हैं कि पहले भी किया था, ये नेगेटिव पॉइंट रहा इसलिए हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये है कि बस शुरुआत कीजिए, कुछ नहीं तो आप फर्स्ट डे सिर्फ बुक निकालिए, 1 निकालिए, सेकंड डे आप सिर्फ 5 मिनट बैठिए, थर्ड डे आप 5 लाइनें, 4 लाइनें पढ़िए, फोर्थ डे आप अपने आप रूटीन बनाएँगे और पढ़ाई शुरू कर देंगे। सिर्फ जिसको कहते हैं कि दिमाग को बेवकूफ़ बनाना। दिमाग राइट। हमारे साथ खेलता है, तो एक्चुअली हमें इस तरीके से अपने दिमाग के साथ खेलना होता है। राइट। तो बेसिकली व्हेन वी आर रनिंग द स्प्रिंट, जैसे कहा था ना कि जब छोटी दौड़ दौड़नी है तो बहुत तेज दौड़ते हैं, जब मैराथन दौड़नी है तो यू हैव टू रन स्लोली एक्चुअली एट द इनिशियल फेज। और धीरे धीरे जो है आपकी स्पीड बढ़ने लग जाती है। सो दिस इज फाइन। कुछ सवाल और भी हैं। एक कुछ फ्रेंड्स से कहना ये है कि हमें, दिस इज वेरी ऑल्दो दिस इज वेरी वेग क्वेश्चन, बट फिर भी मन में क्यूरियोसिटी रहती है, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा अच्छी है या प्राइवेट जॉब अच्छी है? यदि आने वाले जो हमारे फ्रेंड्स जो बीडीएस अभी कर रहे हैं वो आने वाले कुछ सालों में तैयारी करेंगे, अभी माइट बी दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स,
तो उसके लिए क्या ओपिनियन है आपका कि गवर्नमेंट जॉब की उन्हें पहले से तैयारी करना चाहिए कि दे शुड गो फॉर द प्राइवेट जॉब ओनली? सर अगर हम डेंटिस्ट्री के हिसाब से अगर बात करते हैं तो अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि उन्हें प्रैक्टिस में बहुत एडवांसमेंट सीखने हैं या बहुत पैटर्न सीखने हैं, उन्हें वैरायटी चाहिए है, या मैं और क्या सीख लूँ, मैं और क्या पेशेंट्स में ये भी देख लूँ वो भी, तो वहाँ मुझे लगता है कि उनको प्राइवेट में जाना चाहिए। और जैसे मुझे बहुत मतलब पब्लिक इंटरेक्शन पसंद है मुझे, क्योंकि आप जब गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ राइट। मुझे लगता है ट्रीटमेंट पार्ट तो वो शायद आपका 50% वही है। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें और मैनेज करनी होती है, कई बार मीटिंग इसीलिए है, उसको कई बार पब्लिक सर्विस जॉब भी कहा जाता है एक्चुअली, दैट्स व्हाई वी हाँ, से दैट थिंग, राइट? तो उस केस में फिर वो गवर्नमेंट जॉब बेटर है, हालांकि जॉब सिक्योरिटी तो एक पॉइंट होता ही है उसमें। डेफिनेटली जॉब सिक्योरिटी इज वन ऑफ द फाइन थिंग। सो ये कुछ सवाल रहे, यदि मैम यदि आप फर्दर कुछ कहना चाहते हैं हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए तो यू कैन गिव सर्टेन मैसेज। मैं बाकी एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि आप प्रिपरेशन कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन कीजिए, कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं छोड़ना है। चाहे हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हैं, है ना, बस आप ठान लीजिए और उसी को मतलब बार बार अपने आप से यही कहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। राइट। सो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन के लिए फिलहाल इतना ही। डॉक्टर विनीता मैम का वंस अगेन थैंक यू सो मच दैट यू ज्वाइंड इन आवर प्लेटफॉर्म। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर। थैंक यू मैम, थैंक्स लॉट। थैंक्स।